आप सभी का टारगेट एक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि त्रिकोण का सवाल हम लोग को तभी आसान लगेगा जब हम लोग को उसका फार्मूला एकदम जुबान पर रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं तो देखिए उसको। तो पहला हम लोग का सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला, अगर हम लोग का इतना जहाँ रहेगा हम उसको 1 लिख लेंगे और 1 रहेगा तो आपका इतना लिख लेंगे। तो यह पहला सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इसी से हमें दूसरा सूत्र निकालना है, तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा और इधर 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद है ये प्लस में उधर जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस। तो यह हो जाएगा आपका, ये प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना और हमें साइन साइन थीटा बार निकालना रहेगा, तो क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। इसके 2 है इधर जाएगा आपका, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख लेंगे और साइन थीटा बराबर इतना लिख लेंगे। चलिए हम लोग का अब तीसरा सूत्र हो जाएगा आपका। देखिए अब मान लीजिए हम इसको उधर भेजे हैं ना, तो आपका ये फार्मूला हो गया। अब इसी से आपका तीसरा सूत्र निकल जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिएगा। ये प्लस में उधर जाएगा आपका, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह आप कॉस थीटा का निकाल लीजिएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी आपका ये सूत्र हो जाएगा। यानी अब दूसरे से आपका ये भी सूत्र निकल गया और तीसरे से आपका ये सूत्र हो गया। तो इस तरह अगला सूत्र निकालते हैं इसी से। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे निकलता है। देखिए यही ना आपका सूत्र है। तो इसके ये आपका इसी से हम लोग का इससे 3 सूत्र निकल गया। इसके बाद से हम लोग अगला सूत्र निकालेंगे इसी से। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें लिखिएगा दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करिएगा, आप भाग दे दीजिएगा। तो भाग देने पर तो भाग दीजिए। तो इसको मान लीजिए क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस से भाग कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, उसके बाद से 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक कट गया। साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस का सूत्र होता है आपका टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर, और प्लस 1 बराबर 1 कट गया, 1 बच गया। 1 अपान कॉस क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका ये सूत्र भी हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी से हमारा 2 सूत्र और निकलेगा। तो इसको लिख लीजिएगा आप टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्लस में उधर गया आपका माइनस, यानी टेन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी से हम लोग को अगला सूत्र निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा आपका, आप एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके बाद से आप सेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी हम एक के जगह आपका इतना सूत्र हो जाएगा और इतना के जगह हम इतना लिख लेंगे। तो इस तरह आपका इससे हमारा ये वाला सूत्र निकले। अब चलिए इसी से हम लोग अगला भी सूत्र निकालते हैं उसको। देखिए अभी यह है ना, अब इसमें लिखिएगा आप दोनों पक्षों में किससे आप भाग करेंगे, आप कॉस से भाग कर चुके हैं, आप साइन से भाग कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो ये अब दोनों पक्षों में आप भाग दे दीजिए। तो इस
देखिए दोनों समय भाग, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो इस लिखिएगा इसमें, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और भाग कर रहे हैं हम किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम साइन स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए समान दिख रहा है, कट गया, एक बच गया, प्लस कॉस बटा साइन होता है आपका कॉट थीटा, तो यानी कॉट थीटा हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है 1 साइन का होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर। देखिए इतना जगह हम लोग इतना लिख लेंगे। अब इसी से हम लोग अगला सूत्र निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, एक लिख लीजिएगा, इसके बाद से बराबर लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, ये प्लस में है, जब बराबर के उधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब एक सूत्र, एक बराबर आपका इतना सूत्र हो जाएगा। अब इसी से हम लोग का अगला सूत्र निकल जाएगा, तो देखिए कॉट स्क्वायर लिख लीजिएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा, इसके बाद से इसको लिख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ लिखें, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा आपका माइनस हो, इसको हम लिख लिए हैं, ये प्लस में उधर गया आपका माइनस, तो यानी आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका इतना सूत्र हो जाएगा। तो इससे भी आपका 3 सूत्र निकल गए, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। चलिए हम लोग अगला सूत्र लिखते हैं। देखिए अब हम लोग का अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ये फार्मूला होता है। इसके बाद से इसी का एक दूसरा सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे इतना फार्मूला कैसे होता है, अभी हम उसको सिद्ध कर देंगे। तो फिलहाल इसका 2 सूत्र होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका साइन 2 थीटा बराबर एक और सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पर टेन 2 थीटा का सूत्र होगा, तो यहाँ प्लस है तो इसीलिए आपका साइन 2 थीटा। देखिए इसको हमको इतना सीधा लाना है, तो ये हम लेफ्ट लेके चल रहे हैं और हमें राइट ला देना है, तो राइट लाना है तो क्या करेंगे, हम राइट को लेके चलते हैं। तो देखिए राइट को लेंगे हम, तो लिखेंगे 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हमें इतना लाना है। तो ये बताइए, इसका एक सूत्र होता है 2 है, 2 लिख लीजिएगा, 10 है तो इसको लिखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा, बटे एक लिख लीजिएगा, उसके बाद प्लस लिखिएगा, इसके बाद से इसको भी लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इतना हो जाएगा आपका। अब इसके बटे 1 मानिएगा, तो इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो 2 लिखिएगा, इसके बाद से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका इसमें गुणा करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इससे एक कॉस से एक कॉस काट दीजिएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो लिखिएगा 2 साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला गया तो कॉस थीटा हो जाएगा, बटे अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम पहले ही बताए थे, उसका एक होता है, अब एक होता है, तो ये बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस, इसका सूत्र क्या होता है आपका 2 साइन 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख लेंगे साइन 2 थीटा, तो ये आपका लेफ्ट आ गया। तो कहने का मतलब इसका सूत्र इतना होता है। तो चलिए हम लोग अगला सूत्र लिखते हैं। देखिए अब इसका हमारा cos 2 थीटा का 4 सूत्र होता है, तो देखिए उसको हम पहले बारी बारी से एक एक करके लिखते हैं हम लोग। cos 2 थीटा का पहला सूत्र लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला सूत्र हो गया।
अब इसी का दूसरा सूत्र लिख लीजिए। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हो गया। अब आप तीसरा लिख लीजिए, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है इसके बराबर इतना होता है। कैसे होता है हम फार्मूला में सिद्ध कर देंगे। इसके बाद इसका चौथा देख लीजिए, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन करने वाला होता है। तो cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतना से इतना कैसे होता है उसको हम लोग सिद्ध करते हैं, और उसे cos थीटा का 4 सूत्र होता है। ये चारों हम लोग को ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का जब लगाते हैं तो उसमें आता है। तो फिलहाल हम इसको सिद्ध करते हैं, इतना से आपका इतना कैसे होता है। तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, तो हम राइट से लेफ्ट लाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो हमें राइट से लेफ्ट लेकर लाना है, तो इसको हम चलिए हम उसको सिद्ध करते हैं। देखिए हमें राइट लिखे हैं, लेफ्ट लेकर लाना है हमें इतना, तो इसको लिख लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा माइनस 10 है ना, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटे इसके बाद से 1 लिखिएगा प्लस इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके भी बटे 1 मान लीजिए, इसके भी बटे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही हमारा। फिर ये इसके बटे कर लीजिए, इसका इसके भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका इसमें गुणा करिएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटे आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके बाद से आप क्या करेंगे, इससे आप इससे काट दीजिएगा। ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना दिख रहा है, इसके जगह हम क्या लिख लेंगे कॉस 2 थीटा लिख लेंगे। तो इसके बाद से हम लिख लेंगे कॉस 2 थीटा। ये बताइए ये भी सूत्र पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो एक को तो हम लिखते बटे 1 तो हम लिखते नहीं आता, आपका ये क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट आ जाएगा। तो यानी हमारा इतना से भी क्या होता है cos 2 थीटा का भी इतना भी सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। देखिए यही ना आपका फार्मूला है, तो इसमें एक और फार्मूला हो जाता है, कंफ्यूजन ना हो, अक्सर हम लोग सभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। cos 2 थीटा है तो cos थीटा का क्या फार्मूला हो जाता है, तो इसके लिए देखिए यही सूत्र होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें 2 है तो ये आपका फार्मूला, इसमें 2 नहीं है ना, तो ये जब भी इसका हम फार्मूला निकालेंगे तो ये जब उधर जाएगा तो ये आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी हम cos थीटा केवल हम cos थीटा का सूत्र ये भी लिख सकते हैं। तो अक्सर cos थीटा का कई सूत्र होता है, cos थीटा का हम ये भी सूत्र होता है 1 अपान सेक थीटा, ये भी सूत्र होता है। लेकिन अक्सर हम लोग का सवाल ज़्यादा इस पे नहीं इस पे आता है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग को अक्सर सवाल समझ में नहीं आता है कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए तो इसलिए cos थीटा का भी ये भी एक फार्मूला होता है। तो इसका cos थीटा का चूंकि 4 सूत्र होता है cos 2 थीटा का, उसका cos के पदों में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो निकलता है। तो यानी ये पहला सूत्र हो गया, दूसरा देख लीजिए इसको। देखिए यही ना फार्मूला आपका, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो ये देखिए cos 2 थीटा यह है तो हम इसको 2 हटाएंगे तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा ये 2 इधर गया तो ये थीटा के बटे 2 आ जाएगा। इसी तरह हम cos थीटा को हटाएंगे तो ये इसके बटे आ जाएगा। इसी तरह हम cos थीटा को हटाएंगे तो आप इसके भी बटे आ जाएगा और इसके भी बटे आ जाएगा। कहने का मतलब cos 2 थीटा का भी 4 फार्मूला हो गया और cos थीटा का भी आपका 4 फार्मूला हो गया इसी में। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना रहिएगा, कैसे सवाल लगेगा उसको हम फिर बताएंगे आगे। तो ये फार्मूला जब हमें समझ में आएगा तो सवाल आपका चुटकियों में लग जाएगा। तो इसके लिए चलिए सूत्र देखते हैं। देखिए टेन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये सूत्र होता है, एक सूत्र और होता है आपका tan 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। इसके बाद से देखिए
इतना से आपका इतना कैसे आता है उसको हम लोग सिद्ध करते हैं, चाहे इतना से इतना कैसे आता है उसको हम सिद्ध करते हैं। चलिए इसको हम पहले लेते हैं। तो ये आपका tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही ना फार्मूला है। तो लेफ्ट लेके राइट लाइए, राइट लेके लेफ्ट लाइए, यानी लेफ्ट लेके आप राइट को लाना है या राइट लेकर लेफ्ट लाना। तो इसको हम लोग लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हम लिखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कौन सा साइड है? ये आपका राइट साइड है और हमें लेफ्ट लेकर आना है। तो 2 लिख लीजिएगा आप। 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेंगे। इसके बाद से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इसके बाद से इसके बटे 1 मान लीजिएगा, तो इसको उतार लीजिएगा आप। 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसके बाद से माइनस इसका इसमें गुणा करिएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर बटे इसके बाद से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक कॉस से आपका एक कॉस कट गया और एक कॉस यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 लिखिएगा, साइन लिख लीजिएगा, और ये ऊपर चला गया तो आपका कॉस थीटा आ जाएगा। अरे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला पढ़े होंगे। इसका सूत्र होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा होता है। इसके बाद से इसका भी तो एक फार्मूला होता है। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, शुरू में आप पढ़े होंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, और बटे इसको लिख लेंगे आप कॉस 2 थीटा होता है। अभी बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है आपका tan 2 थीटा। चलिए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं उसको। देखिए हम लोग का अगला फार्मूला है साइन 3 थीटा। तो देखिए थीटा बोलिए या आप ए बोलिए, कुछ भी हो सकता है। आप ए की जगह जहाँ ए रहेगा थीटा की जगह थीटा रहेगा। तो चलिए हम साइन 3a का हम फार्मूला बताते हैं। तो इसका सूत्र होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो देखिए यहाँ ए है तो अभी यहाँ ए है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, कुछ फार्मूला हो जाएगा। अब इसी तरह आपका cos 3a का फार्मूला देख लीजिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, यानी आपका cos 3a का फार्मूला ये हो जाएगा। इसी तरह आप 10 का देख लीजिए। tan 3a का फार्मूला हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यानी आपका tan 3a का ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी तरह आप cot 3 का लिख लीजिए। तो देखिए cot क्यूब a माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, ये हो जाएगा। या इसी तरह आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो इसको माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 cot a माइनस cot क्यूब a बटे, अब इसके भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो आप लिख लेंगे, माइनस से माइनस काट लीजिए 1, उसके माइनस 3 cot स्क्वायर ए। कहने का मतलब चाहे cot 3a का फार्मूला ये लिखिए, चाहे cot 3a का फार्मूला ये लिखिए। तो इस तरह है।